हर स्त्री चाहती है, लगभग यही कहानी है कि हम वर्किंग वुमेन बने। मुझे ये शब्द कभी पसंद नहीं आता। उसका कारण है, कारण यह है कि अगर तुम वर्किंग वुमेन हो तो जो घर में है वो क्या आराम वुमेन करना है, रेस्ट वुमेन है? क्या वो घर में काम नहीं करती? क्या वो घर नहीं चलाती? क्या वो घर परिवार को नहीं देखती? और अगर ऐसा है तो ये गलत है, ये शब्द ठीक नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है। ये दर्शन बड़ा सुंदर है, आप गौर से सुने। लोग कहते हैं हमें बढ़िया सैलरी वाली बहू मिल जाए। मैं कहता हूं ज्यादा सैलरी वाली नहीं, ज्यादा संस्कार वाली बहू ढूंढिए साहब। क्योंकि अगर संस्कार और स्थितियां नहीं होंगी तो सैलरियां मिट्टी हो जाती हैं, वो दन धरा रह जाता है। किसी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया, मैं आपको सुनाता हूं। एक घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सोफे पे बैठे हुए ससुर ने कहा, बहू देखना कौन है। बहू का नाम माया है। माया रसोई से निकलकर दरवाजा खोलती है और सामने खड़े हुए से पूछती है, हां जी आप कौन हैं? सामने एक महिला है। वो कहती है, महिलाओं की स्थिति पर एक सर्वे चल रहा है, उसी की जानकारी के लिए आई हूं। दरवाजे पर खड़ी हुई महिला ने जवाब दिया। इतने में कौन है कहते हुए ससुर जी बाहर आ जाते हैं। महिला कहती है, बाबूजी मैं सर्वे करने आई हूं। बाबूजी कहते हैं, हां जी पूछो। महिला कहती है, आपकी बहू सर्विस करती है या हाउसवाइफ है? माया बोलने ही वाली थी कि मैं हाउसवाइफ हूं, इतने में ससुर साहब ने कहा सर्विस करती है। वो बोलने वाली थी कि मैं हाउसवाइफ हूं, लेकिन ससुर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, सर्विस करती है। तो उस सर्वे करने वाली महिला ने पूछा, किस पद पर है और किस कंपनी में काम कर रही है? कृपया कर मुझे बताएं, मैं नोट करना चाहती हूं। ससुर जी कहते हैं, वो एक नर्स है जो मेरा और मेरी पत्नी का बखूबी ध्यान रखती है। हमारे उठने से लेकर रात के सोने तक का हिसाब बहू के पास होता है। ये जो मैं आराम से लेटकर टीवी देख रहा हूं, ये इसी की बदौलत है। और सुनिए, ये एक नौकरी नहीं करती, अनेक नौकरी करती है। बड़े चौंककर वो सामने खड़ी हुई महिला बाबूजी को देखने लगी। फिर बाबूजी ने कहा, हां इसकी दूसरी नौकरी यह है कि ये एक बेबी सिटर भी है। बच्चों को नहलाती है, खिलौने और स्कूल भेजने का काम भी करती है। रात को रो रहे बच्चे की नींद मां की थपकी से ही आती है और ये थपकियां देके उन बच्चों को सुलाती है। ये इसकी दूसरी नौकरी है। उस महिला ने बड़ी गौर से बाबूजी की ओर देखा और फिर वो कहते हैं, इसकी तीसरी नौकरी है कि ये एक ट्यूटर भी है। ये बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई है और बच्चों को नियम से पढ़ाती है और उनको सिखाती भी है, और उनको पढ़ाने लिखाने का कार्य इसके कंधों पर है। इसने जो डिग्रियां ली हैं, उस डिग्री के आधार पर यह बच्चों को सुंदर पढ़ाती है और श्रेष्ठ बनाती है। और हां, मेरा बेटा एयर कंडीशन ऑफिस में चैन से अपने काम कर पाता है तो वो इसकी बदौलत है। इतना ही नहीं, ये मेरे बेटे की एडवाइजर भी है, उसको सलाह भी देती है और इसकी सलाह से बहुत सारे काम अच्छे होते हैं। फिर उन्होंने कहा, ये एक और काम करती है। ये जो बहू है हमारी माया, ये हमारे घर का इंजन है, जिसके बतौर हमारा घर तो क्या
इस देश की सारी रफ्तार थम जाती है अगर ये थम जाए तो। घर तो बहुत छोटी चीज है और इसके काम इतने हैं कि मैं आपको गिनाऊंगा तो आपका फॉर्म छोटा पड़ जाएगा। सामने खड़ी महिला ने बड़े कौतूहलवश बाबूजी कहा और कहने लगी कि बाबूजी मेरे फॉर्म में इनमें से एक भी कॉलम नहीं है जो आपकी बहू को वर्किंग कह सके। बहुत ध्यान दीजिएगा, कितना कटाक्ष किया है किसी ने। मेरे फॉर्म में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जो इस स्थिति के आधार पर आपकी बहू को वर्किंग कह सके। ससुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो आपका ये सर्वे ही अधूरा है, व्यर्थ है, बेकार है। ये आपका सर्वे अधूरा है, व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि ये सही मापदंड नहीं बताता। तब उस महिला ने कहा, लेकिन बाबूजी इससे तो इनकम तो नहीं होती, और जब जॉब होगा तो इनकम होगी, और जो इनकम नहीं होती तो वो कॉलम भी मैं नहीं भर सकती। ससुर जी ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब आपको हम क्या समझाएं, इस देश की कोई भी कंपनी ऐसी बहुओं को वो सम्मान और वो सैलरी दे ही नहीं पा सकती। इस देश की कोई भी कंपनी ऐसी बहुओं को वो सैलरी या वो सम्मान दे ही नहीं सकती। और बड़ी शान से उन्होंने कहा कि मेरी हार्ड वर्किंग बहू की इनकम हमारे घर की मुस्कुराहट है, हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की आबादी है, बरकत है, हमारे घर की खुशी है, हमारे घर की समृद्धि है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की बढ़ती हुई जिंदगी की केयरिंग हमारी कीमत है। इनकी कीमत आपके छोटे मोटे नोट कोई करेंसी नहीं बनी। अभी तक कोई ऐसे नोट छपे ही नहीं हैं जो इनको वास्तव में इस वर्किंग के एवज में पैसा दे पाए, क्योंकि इनकी जो ये वर्किंग है ये कीमत के मतलब इसको प्राइस लेस है, इसकी कोई कीमत दे ही नहीं सकता, जान नहीं सकता। और ये परम सत्य है साहब। एक बहुत पहले एक सर्वे हुआ था, बहुत पहले एक सर्वे था, शायद जर्मनी या कहीं का था। उस सर्वे में ये सर्वे था, शायद इसको मैं 20-25 साल पुराना सर्वे है, और ये सर्वे कहता है कि जो स्त्रियां मतलब जो पुरुष काम कर रहे हैं बाहर, और अगर मान लीजिए उस समय उन्होंने लिखा था कि अगर उनकी सैलरी 1 लाख रुपए या 1 लाख डॉलर या पाउंड है, और अगर एक स्त्री घर को संभाल रही है, पूरी घर की देखरेख करती है, तो अगर हम आंकलन भी करें तो उसका पारिश्रमिक उससे 10 गुना ज्यादा होता है, मतलब 10 लाख डॉलर भी हो सकता है। आप विचार करके देखिए, आप सोच करके देखिए इस दर्शन को कि ये जो शब्द है क्या वास्तव में सही है कि ये वर्किंग वुमन है, ये हाउसवाइफ है? क्या वो जो घर में रहने वाली माताएं और बहनें हैं, जो घर को सजा रही हैं, संवार रही हैं, सृष्ट कर रही हैं, सबकी देखभाल कर रही हैं, वर्किंग नहीं कर रही है? लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं कहता हूं ये बात सही भी है, वो वर्किंग नहीं कर रही है, क्योंकि एक्चुअल में वो हार्ड वर्किंग कर रही है, वो बहुत कठिन कार्य कर रही है, बहुत कठिन कार्य है, जिससे भागती हुई महिलाएं आजकल देखी जा सकती हैं। आज की युवा पीढ़ी, आज की चीजें, आज बहुत सारे लोग उस हार्ड वर्किंग से भाग रहे हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर सकते और अपने जीवन को इतना सुंदर नहीं बना सकते। ये भी सत्य ही है। तो ये बात सही है कि वो वर्किंग वुमेन है, लेकिन जिनको आप हाउसवाइफ कहते हैं वो हार्ड वर्किंग वुमेन है, वो हार्ड वर्किंग वुमेन है, क्योंकि वो नौकरी तो 8 घंटे की हो सकती है, 10 घंटे की होती है, ये नौकरी 24 आवर्स की होती है और 24 घंटे एक्टिव रहती है। अब कोई अगर ये कहे कि नहीं हम नौकरी भी करते हैं, घर भी देखते हैं, तो क्षमा कीजिएगा, नौकरी करते वक्त आप घर देख ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी बातें कर लीजिए। नौकरी नौकरी होती है, पहले आपको उसकी सुननी पड़ेगी जो आपको सैलरी दे रहा है।
इसलिए आप 8-10 घंटे के लिए घर से कट गए और यहां 24x7x365 डेज का वर्किंग है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई आंकलन नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ समर्पण है, प्रेम है, करुणा है। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, हो नहीं सकती।